औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और कुछ केमिकल रिएक्शन के होने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। तो इसीलिए हम अपने दोनों रिएक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो खुद ब खुद होते हैं बगैर बिजली की जरूरत के, और दूसरे कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमने फिर इसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी, जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमारे मोबाइल की बैटरी है या इलेक्ट्रिक सेल्स है, वो अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं और हमें या हमारी डिवाइसेस को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते जब तक हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ना दें। जैसे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर आप सोडियम क्लोराइड को ही तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। इसीलिए इन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, मतलब किसी चीज को तोड़ना हो तो हमें बिजली देनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये हमारा इंट्रोडक्शन था, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद हमने रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो रिएक्शंस को कंबाइन फॉर्म में जब लिखेंगे तो रिडॉक्स बोला जाएगा। और हमने कहा था कि किसी जो केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो तो आप उससे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो, ये माइनस का मतलब रिमूव होना और प्लस का मतलब ऐड होना, तो उन रिएक्शंस को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल्स दो पढ़ी है। तो आज की हमारी वीडियो में हमने अगेन जो है रिडॉक्स रिएक्शन को ही डिस्कस करना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। मींस कि आज का हमारा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एक्सप्लेनेशन होगी वो इलेक्ट्रॉन की बेस पर होगी, क्योंकि कुछ रिएक्शन में ऑक्सीजन होते हैं, कुछ में नहीं होते, कुछ में हाइड्रोजन होता है, नहीं होता। इसीलिए हमारे पास कोई और क्राइटेरिया होना जरूरी है जिसकी मदद से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सके। तो वो क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वाहिद कंपोनेंट है हमारे केमिकल रिएक्शन का जो हर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? किसी एटम, आयन, रेडिकल या मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की थी, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। यहां मैं रिमूव भी अलग से लिख देता हूं, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस का चार्ज है जो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये वाला माइनस का चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव, ये वो है, और ये माइनस का चार्ज ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले तब भी उसकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी, आयन में से तब भी ऑक्सीडेशन, रेडिकल या मॉलिक्यूल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो तब भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब हम इस बात को कुछ एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो हमारी इस बात को एक्सप्लेन करती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम। सोडियम एक मेटल है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। याद रखिएगा एरो की जो राइट साइड है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो जो राइट साइड बनती है हमारी, इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन लिखा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे हम उस पर उतने पॉजिटिव चार्जेस लिख देंगे। तो इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम में से रिमूव हो रहा है तो आप लिखेंगे कि सोडियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह से हमारे पास और एग्जांपल है, जैसे जिंक है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, ठीक है, इसकी ये सलाहियत है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो जिंक की भी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एटम हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और इनकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। ये हमारे पास आयरन का एक एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इस पर +2 चार्ज आता है। जब +2 चार्ज आता है तो हम ये कहते हैं कि इसकी भी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और बाद औक़ात ये +2 वाला जो आयरन है ये मजीद जो है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है
आप देख सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन इसने और रिमूव किया तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की पहले कमी और 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, इसलिए +3 चार्ज आ जाता है। तो बहरहाल इसने भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो इसकी भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। हम फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इस पर भी प्लस का चार्ज आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन की भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस तरह से किसी एटम, आयन, मॉलिक्यूल या रेडिकल में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो आपके सामने ये एग्जांपल्स है। इन सब के लिए हम क्या क्राइटेरिया बनाएंगे कि इन सब की क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टर्म को एक्सप्लेन करते हैं जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। देखते हैं। अब आप देखें हमारे पास यहां हेडिंग चेंज कर देते हैं, हम रिडक्शन लिखते हैं और बात वही है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एटम, आयन, रेडिकल या मॉलिक्यूल के अंदर ये, अब मैं ये साइन मिटा दी या नेगेटिव का साइन मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या मुराद है, पॉजिटिव से मुराद है कि एडिशन, एडिशन जब हो रही हो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, तो हम उस प्रोसीजर को, उस अमल को, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल की मदद से। आप देख सकते हैं ये हमारे पास अगर क्लोरीन का एक एटम है और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो क्लोरीन पर चार्ज आ जाता है। ये भी याद रखिएगा आप, मैंने जैसे पहले बताया कि एरो की राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, और अगर एरो की लेफ्ट साइड पे लिखा हो तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतने उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, उस एटम पर या उस आयन पर। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन चूंकि एक्सेप्ट किया या क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसी तरह से हमारे पास फर्ज करें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर सकती है, तो इस पर फिर -2 चार्ज आएगा। जब इस पर -2 चार्ज आएगा तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन की भी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बस आपने नेगेटिव चार्ज को देखना है और इलेक्ट्रॉन को देखना है कि अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आयरन लिखते हैं, सपोज हमारे पास आयरन +3 है, ऑलरेडी एक आयन है और इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन ही ऐड हो जाए तो जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी और ये आयरन सिंपल एटम बन जाएगा, ऐसे आप लिखेंगे। और आयरन ने चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो इसकी भी क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को ऑक्सीडेशन का नाम देंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को हम रिडक्शन का नाम देंगे। अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हमने शो कर रहा था कि हमें पता चल जाए कि ये असल में एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं, यानी इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां सोडियम लिखा और सोडियम की हमने बात की है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, इस पर +1 चार्ज आएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया है तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और दूसरी तरफ इसका जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लेना है, वो ऐसे हम लिखेंगे और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज ले आएगा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की वजह से। तो जब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इस तरह से हमने देखा ये दोनों जो है बाद में आपस में मिल जाएंगे। ये देखें Na हम प्लस लिखेंगे, Cl नेगेटिव लिखेंगे और ये बन जाएगा NaCl। तो इस NaCl के बनने के केस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है और इस तरह से ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब एक अगली बात
क्लोरीन कभी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में। इसीलिए इसे एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो Cl को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? जाहिर सी बात है सोडियम से आएंगे। तो सोडियम को भी हम लिखेंगे कि ये 2 है। जब दो सोडियम होंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे और दो सोडियम आयन बनेंगे। जब दो सोडियम आयन ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो फिर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ही दो क्लोरीन के अंदर एटम के अंदर ऐड होंगे और दो क्लोराइड आयन बनेंगे। इस तरह से सोडियम के साथ भी हम दो लिखेंगे, ये जैसे लिखा हुआ है, और क्लोराइड के साथ भी दो लिखेंगे, ये जैसे लिखा हुआ है, और दो ही हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेंगे। इस तरह से एक रिएक्शन हमारा ऐसा लिखा जा सकता है जिसमें दो आयन्स आपस में मिल रहे हैं, और एक रिएक्शन हमारे पास ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी सिंपल एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसा भी लिखा जा सकता है, और इससे भी हमारा ये NaCl बन जाएगा। तो बहरहाल ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। या इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूं। इसको जब मैं लिखूंगा तो पहले सोडियम आयन बना देते हैं हम +2, और फिर Cl -2 आयन बना देते हैं, और इनको आपस में मिलाकर क्या बना देते हैं? NaCl2। तो यहाँ हम शो कर देते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ये तो सोडियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। और इस तरह से ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ये NaCl जैसी प्रोडक्ट सामने आ जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन रिएक्शन को देखा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये एक रिएक्शन हमने डिस्कस किया है जिसमें ये दोनों रिएक्शन इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा